और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है और लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राहुल आज ही संसद पहुंचेंगे और लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। उधर इस फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मोदी सरनेम मानहानि केस में दरअसल राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी और इसी के साथ 24 घंटे में ही 24 मार्च को सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। तो यानी मैक्सिमम 2 साल की सजा का इसमें प्रावधान, जिसे 2 साल की सजा लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी और उसी के बाद से हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी और उसके बाद राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गए तो पहले सजा पर रोक और अब संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसे समय में जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस अपनी रणनीति बना रहा है और कांग्रेस को इंतजार था राहुल गांधी की सदन में वापसी का, क्योंकि सरकार को कई मुद्दों पर लगातार घेर रही है, खासतौर पर मणिपुर हिंसा को लेकर। और अब आज ही संसद जाएंगे राहुल गांधी और आज के सत्र में, आज की चर्चा में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। अधिसूचना सचिवालय से ये जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पार्टी में जश्न का माहौल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस वक्त मिठाई खिलाते हुए नजर आ रही हैं बाकी मेंबर्स को, पार्टी के बड़े नेताओं को, और ये एक बूस्टर डोज के तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली कांग्रेस के लिए देखी जा रही है। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, वो सुनाते हैं। उनको जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक, और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, ये भाजपा क्यों अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज ये इंडिया की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं, क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर अखिलेश यादव ने भी खुशी जाहिर की है। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है, और अब ये भी देखना है कि कुछ लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, वो सुनिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। राहुल जी आए, संसद की दीवारें उनका इंतजार कर रही हैं। मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मोहित, प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि शेर की वापसी हो गई है। किस फॉर्म में है राहुल गांधी? वाकई आज सत्र में एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि करीब 12 बजे के आसपास राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संसद भवन आ सकते हैं। प्रियंका गांधी का भी पास बनाया जा रहा है, ऐसी हमको खबर मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तमाम बड़े सांसद और नेता ये कह रहे हैं कि संसद की दीवारें और कांग्रेस के नेता सांसद संसद परिसर के भीतर उनका इंतजार कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उनकी सदस्यता बहाल हुई है उसके बाद पार्टी के भीतर और पार्टी के अंदर एक खुशी का माहौल, जोश का माहौल दिखाई दे रहा है।
थोड़ी देर पहले हमने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बातचीत की। उनका कहना था कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जोश की बात नहीं है, बल्कि इंडिया के घटक दलों के लिए भी एक राहत की बात है, एक पॉजिटिविटी की बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सीधे तौर पे साफ हो गया है कि राहुल गांधी संसद के आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे और एक बड़ा मैसेज दे पाएंगे। तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद जिस तरीके से अपोजिशन के भीतर भी एक खुशी की लहर है, पार्टी के भीतर एक बड़ी लहर है, और सबकी नजर इस बात को लेकर होगी कि जब राहुल गांधी अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद लोकसभा के भीतर जाते हैं और संसद परिसर के भीतर आते हैं तो क्या बात कहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ी राहत कांग्रेस को